अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के शदाई एपिसोड 4 ने कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया बल्कि उसे एक ऐसे डेंजरस, इंटेंस और एक्सप्लोसिव टर्निंग पॉइंट पर ला खड़ा किया है जहां पावर, रिवेंज और इमोशंस तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। यहाँ हर चीज़ अपने एक्सट्रीम पर नज़र आती है। एक तरफ पावर का घमंड है जो सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इंतकाम की आग है जो हर करैक्टर को अंदर से जला रही है, और तीसरी तरफ वो इमोशंस हैं जो हर फैसले को मुश्किल और अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। और ये तीनों फोर्स एक ही वक्त पर कोलाइड करती हैं तो सिर्फ कहानी का डायरेक्शन नहीं बदलता बल्कि किरदारों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए चेंज हो जाती हैं। इस एपिसोड में अली की गिरफ्तारी एक सिंपल अरेस्ट नहीं लगती बल्कि एक बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा महसूस होती है जहां हर चीज़ प्लान और कंट्रोल लग रही होती है। दूसरी तरफ मिराल का वो बोल्ड और फेयरलेस स्टेप देखना को मिलता है जहां वो पहली दफ़ा डर को साइड पर रखकर सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है और अपनी आवाज़ उठाती है जो उसके करैक्टर का क्लियर टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। और सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट वो राज है जो सालों से छुपाया जा रहा था, अली के वालिदैन का कत्ल, जो अब पूरी स्टोरी का सबसे डेंजरस और इमोशनली हैवी सीक्रेट बन चुका है। ये ड्रामा अब सिर्फ एक सिंपल लव या रिवेंज स्टोरी नहीं रहा बल्कि एक ऐसा पावर गेम बन चुका है जहां हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ छुपा रहा है और हर सीन के पीछे एक नया लेयर और मिस्ट्री मौजूद है। आज की वीडियो में हम इस पूरे एपिसोड को सीन बाय सीन डीपली एनालाइज करेंगे, हर डायलॉग के पीछे छुपे मीनिंग को समझने और उस हिडन सिग्नल्स को डिकोड करेंगे जो शायद आपने पहली दफ़ा में मिस कर दिया हो। और वीडियो के एंड पर हम प्रोमो का भी ब्रेकडाउन करेंगे जो क्लियर हिंट दे रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में स्टोरी और भी ज़्यादा डेंजरस एंड प्रिडिक्टेबल और एक्सप्लोसिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एपिसोड का आगाज़ ही एक बहुत इंटेंस और हाई वोल्टेज सिनेमैटिक फील के साथ होते हैं जहां अली को ज़बरदस्ती पुलिस वैन में बिठाया जाते हैं। और ये मोमेंट सिर्फ एक अरेस्ट नहीं बल्कि स्टोरी का पहला पावर सिग्नल लगता है। सीन के स्टार्ट से ही बैकग्राउंड में टेंशन फील होती है, पुलिस का रॉ बिहेवियर, एनवायरनमेंट का हार्श टोन और सिचुएशन को सीरियसनेस, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहां आमतौर पर कोई भी इंसान मेंटली ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और स्टैंड आउट चीज़ ये है कि अली बिल्कुल भी इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। उसका चेहरा पुरस्कून है, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड है और आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल नज़र आते हैं जो ये क्लियर करते हैं कि ये करैक्टर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से बहुत डिफरेंट है। जैसे पुलिस वाला उस पर अपने अथॉरिटी जताने के लिए बदतमीजी करते हैं और उसे प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, अली का रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड घबराहट या गुस्से की जगह एक मयर टोन में कहते हैं जो सीन को इंस्टेंटली एलिवेंट कर देते हैं। वो एक ठंडे और कैलकुलेटेड काल्मनेस में होता है। अगर मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई तो तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे, वो आराम से ये कहते हैं। और ये डायलॉग सिर्फ एक थ्रेड नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल डोमिनेशन का सिग्नल होता है जहां अली बिना आवाज़ उठाए सामने वाले को मेंटली डिस्टेबलाइज कर देता है। इस लाइन का इम्पैक्ट ये होता है कि पुलिस वाला जब तक अपने आप को पावरफुल समझ रहा होता है सडनली अनईजी और अनश्योर फील करने लगता है, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वो किस इंसान से डील कर रहा है। इस पूरे सीन में सिर्फ डायलॉग या एक्टिंग नहीं बल्कि विजुअल स्टोरी टेलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैमरा एंगल्स अली के काल्म फेस पर फोकस करते हैं, स्लो पेसिंग उसकी पर्सनैलिटी को और मिस्टीरियस बना देती है और साइलेंस को मोमेंट्स उसकी प्रेजेंस को और पावरफुल बना देते हैं। ये सब मिलकर ऑडियंस को ये फील करवाता है कि अली कोई ऑर्डिनरी मजलूम हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा करैक्टर है जो बोलता है कम है लेकिन जब बोलते हैं तो उसका असर सीधा सिस्टम तक जाता है। डायरेक्टर ने इस सीन के ज़रिए अली के करैक्टर की फाउंडेशन
बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस्टेब्लिश की है, जहां वो एक साइलेंट, स्ट्रेटजिक और हाईली कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस होते हैं। ये सिर्फ ओपनिंग सीन नहीं बल्कि पूरी स्टोरी का टोन सेट करने वाला मोमेंट है, जहां से पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का गेम ग्रेजुअली और भी ज़्यादा डीप और डेंजरस होता जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सीन का ओवरऑल टोन और भी ज़्यादा हैवी और इंटेंस हो जाता है, जहां एनवायरनमेंट का हार्शनेस, पुलिस का एग्रेसिव बिहेवियर और सिचुएशन की सीरियसनेस मिलकर एक सफोकेटिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर का रॉ और डोमिनेंट एटीट्यूड फ़ौरन स्क्रीन पर इम्पैक्ट डालता है। वो अली को सिर्फ एक नॉर्मल मुलजिम की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि उस पर अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए हर पॉसिबल साइकोलॉजिकल और वर्बल प्रेशर यूज़ करते हैं। उसका टोन हार्श है, बॉडी लैंग्वेज इंटिमिडेटिंग है और वो जानबूझकर सिचुएशन को एस्केलेट करते हैं ताकि अली मेंटली ब्रेक डाउन हो जाए। जब वो दफ़ा 336 का जिक्र करते हैं और 7 साल की सज़ा का प्रेशर डालते हैं, तो ये सिर्फ लॉ एक्सप्लेन करना नहीं होता बल्कि एक डिलिब्रेट इंटिमिडेशन टैक्टिक होती है, जहां आम इंसान अपनी पोजीशन लॉस कर देते हैं और फेयर में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर से अली का रिएक्शन पूरी सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं। वो घबराता नहीं, ना ही इमोशनली ब्रेक होते हैं, बल्कि एक कंट्रोल साइलेंस के साथ सब कुछ ऑब्जर्व करता रहते हैं, जो उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसी हाईलाइट प्रेशर मोमेंट को अंदर जब लगता है कि अली अब सिस्टम के नीचे दब जाएगा, अचानक एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं, जहां आईजी और एसपी के फोन कॉल सीन का डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। ये कॉल सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती बल्कि पूरी पावर स्ट्रक्चर को शेक कर देती है। जहां पहले इंस्पेक्टर अपने आप को बॉस समझ रहा होते हैं, वहीं अब वो इंस्टेंटली डिफेंसिव मोड में चला जाते हैं। उसका टोन सॉफ्ट हो जाते हैं, एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। ये सडन शिफ्ट ये प्रूव करते हैं कि सिस्टम में असल पावर कानून से ज़्यादा इन्फ्लुएंस और हायर कनेक्शंस के पास होती है। इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि ये रियलिटी को एक्सपोज करते हैं, जहाँ ला अपनी आप में रिग्रेट नहीं बल्कि पावर के प्रेशर में फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। डायरेक्टर ने इस मोमेंट को बहुत इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया है ताकि ऑडियंस को ना सिर्फ स्टोरी का ट्विस्ट फील हो बल्कि ये भी समझ आए कि अली के आसपास कोई ऐसी अनसीन फोर्स मौजूद है जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल से पूरे सिस्टम को हिला सकती है। और यही चीज़ आने वाली कहानी को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल बना देती है। सीन अचानक कट होते हैं और हम मिराल के घर के अंदर एंटर करते हैं, जहां पूरी फिज़ा एक हैवी और इमोशन साइलेंस में डूबी हुई होती है। लाइट और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहां टेंशन सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि स्पेस और साइलेंस से फील होती है। मिराल का चेहरा क्लियरली बताता होता है कि वो अंदर ही अंदर टूट रही है। उसकी आंखों में फिक्र, कन्फ्यूजन और गिल्ट का बहुत गहरा मिक्स नज़र आते हैं और हर लम्हा उसके दिमाग में ये थॉट रिपीट हो रहा होते हैं कि अली मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस गया है। ये गिल्ट उसे इमोशनली कंज्यूम कर रहा होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी ब्रेकडाउन के अंदर एक सब्टल स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है जो उसके फ्यूचर एक्शंस के बेस बनने वाली है। जब वो अपने बीमार वालिद के पास जाती है तो उसका बिहेवियर सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल होते हैं, लेकिन उसके अंदर का टर्मोइल क्लियरली विजिबल होते हैं, जैसे वो फिज़िकली वहाँ तो हो लेकिन मेंटली किसी और जगह फाइट कर रही हो। अपने वाले से झूठ बोलकर घर से निकलना यहाँ एक सिंपल एक्शन नहीं लगता,
बल्कि एक इमोशनली लोडेड डिसीजन बन जाते हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा होते हैं जब मीराल अपनी सेफ्टी और कंफर्ट को साइड पर रखकर किसी और इंसान के लिए रिस्क लेती है। ये मोमेंट उसके करैक्टर का साइलेंट टर्निंग पॉइंट है, जहां वो स्लोली विक्टिम माइंडसेट से निकलकर एक्शन ओरिएंटेड फेज में एंटर करती है। डायरेक्टर ने इस सीन को इंटेंशनली लो ड्रामा के बजाय सब्टल स्टोरी टेलिंग के थ्रू प्रेजेंट किया है, जहाँ हैवी डायलॉग्स की जगह एक्सप्रेशंस, पॉजेस और साइलेंस ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करते हैं। ये अप्रोच ऑडियंस को मीराल के इंटरनल स्ट्रगल के बहुत करीब ले आता है, जहाँ वो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं लगती बल्कि एक रियल इंसान जैसी फील होती है, जो अपने इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दरमियान फंस चुकी है। ये सीन छोटा ज़रूर है, लेकिन स्टोरी के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मीराल के ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं, जो आगे चलकर उसे एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव हीरोइन का रूप में इस्टेब्लिश करेगा। मीराल का थाने में एंट्री और पावर मोमेंट, ये सीन पूरे एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग, हाई इम्पैक्ट और इमोशनली चार्ज मोमेंट बनकर सामने आते हैं, जहां मीराल पहली दफ़ा एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑरा के साथ थाने में एंटर करती है। उसके अंदर आना ही ये सिग्नल दे देता है कि अब सिचुएशन पहले जैसी कंट्रोल में नहीं रहेगी, बल्कि एक नया पावर शिफ्ट होने वाला है। इस सीन में मीराल का वॉक, उसका पोस्टर और उसका कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन ये शो करते हैं कि वो अब डर और हेजिटेशन से बाहर निकल चुकी है। वो सीधा पुलिस ऑफिसर्स के सामने जाकर खड़ी होती है और उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में कन्फ्रंट करती है, जो इंस्टेंटली पावर डायनामिक्स को चेंज कर देता है। जब वो डायलॉग बोलती है, जब हमारे घर पर कब्जा हुआ था तब कहाँ थे तुम, तो से ये सिर्फ एक इमोशनल कंप्लेंट नहीं होती, बल्कि पूरी अथॉरिटी और सिस्टम के चेहरे पर एक डायरेक्ट चैलेंज होते हैं। इस लाइन के अंदर गुस्सा भी है, दर्द भी है और सबसे ज़्यादा सच्चाई भी, जो पुलिस के फेक अथॉरिटी स्ट्रक्चर को एक्सपोज कर देते हैं। मीराल उन्हें उनकी करप्शन याद दिलाती है और उनके डबल स्टैंडर्ड को ओपनली क्वेश्चन करती है, जहां वो सिर्फ तब एक्शन लेते हैं जब उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आए। इस कन्फ्रंटेशन में मीराल सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसे ब्रोकन सिस्टम को मिरर दिखा रही होती है, जो पावरफुल लोगों के लिए फ्लेक्सिबल और वीक लोगों के लिए स्ट्रिक्ट बन जाते हैं। इस वक्त क्योंकि आईजी और एसपी के कॉल्स ऑलरेडी पुलिस पर प्रेशर क्रिएट कर चुकी होती हैं, इसलिए मीराल का ये बोल्ड स्टेप सिचुएशन को और भी अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। पुलिस, जो पहले अपने आप को पावरफुल समझ रही होती है, अब डिफेंसिव मोड में चली जाती है और यही मोमेंट सीन का रियल टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। मीराल का फेयरलेस एटीट्यूड और अनशेकन मोमेंट सीन का रियल टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि वो अब सिर्फ एक इमोशन या स्पोर्टिंग करैक्टर नहीं रही, बल्कि स्टोरी के एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुकी है, जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखती है। इसी इंटेंस कन्फ्रंटेशन और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेशर की वजह से पुलिस को मजबूरन अली को रिलीज़ करना पड़ते हैं, जो इस सीन को और भी सेटिस्फाइंग, पावरफुल और इमोशनली रिवॉर्डिंग बना देते हैं। ये मोमेंट क्लियरली इस्टेब्लिश करते हैं कि मीराल का करैक्टर यहाँ से एक मेजर एलिवेशन से गुजरते हैं, जहाँ वो विक्टिम माइंडसेट से निकलकर एक बोल्ड, इंडिपेंडेंट और एक्शन ड्राइवन हीरोइन बन जाती है, जो आने वाली स्टोरी में सेंट्रल और डिसाइसिव रोल प्ले करने वाली है। शॉकिंग रेवलेशन, आलिया और उसके भाई का राज। अब एपिसोड का फ्लो एक ऐसे डेंजरस और इमोशनली हैवी टर्निंग पॉइंट पर आ जाते हैं, जहां पूरी कहानी का डायरेक्शन ही चेंज होता हुआ नज़र आता है। ये वो मोमेंट होते हैं जहां सस्पेंस अपनी हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाते हैं
और आलिया और उसके भाई के दरमियान होने वाला कन्फ्रंटेशन सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं रहता, बल्कि एक गेम चेंजिंग रेवलेशन में तब्दील हो जाते हैं। सीन का एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड और टेंस होते हैं, जहां हर लफ्ज़ में वेट फील होते हैं और हर पोज एक थ्रेड जैसा लगता है। आलिया का भाई जब ये शॉकिंग ट्रुथ रिवील करते हैं कि अली के वालिदैन का इंतकाल किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड और प्रेमेडिटेटेड मर्डर था, तो ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं, बल्कि पूरी स्टोरी की फाउंडेशन को हिलाने वाला सच साबित होता है। लेकिन इस रेवलेशन को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनने वाली बात ये होती है कि वो खुद इस क्राइम का डायरेक्ट जिम्मेदार होते हैं और उसके टोन में किसी भी तरह का रिग्रेट, गिल्ट या हेजिटेशन नज़र नहीं आता। उसका काल्म और कैलकुलेटेड वे में बात करना ये फील करवाते हैं जैसे उसे अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं, जो इस मोमेंट को और भी कोल्ड और साइकोलॉजिकल इंटेंस बना देते हैं। ये सीन इंस्टेंटली ड्रामे को एक नॉर्मल इमोशनल ट्रैक से निकालकर पूरे रिवेंज ड्राइवन नैरेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां अब हर कैरेक्टर का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर हो जाता है, इंतकाम। इस रेवलेशन के बाद आलिया के कैरेक्टर में भी नोटिसेबल शिफ्ट आते हैं, जहां वो पहले थोड़ी ग्रे और इमोशनली कन्फ्लिक्टेड लगती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एक डार्कर जोन में एंटर करती हुई नज़र आती है। उसे वार्न किया जाता है कि अली से दूर रहे, क्योंकि ये सच उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर के इमोशंस, शॉर्म और गुस्सा उसे रोटेशनल थिंकिंग से दूर ले जाते हैं और वो रिवेंज का रास्ता चूज़ कर लेती है। ये डिसीजन उसके करैक्टर को सिंपल नेगेटिव या पॉजिटिव लेबल से बाहर निकालकर एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड पर्सनैलिटी बना देते हैं, जहां वो अपने इमोशंस, गिल्ट और रिवेंज के बीच फंस चुकी होती है। डायरेक्टर ने इस सीन को बहुत इंटेलिजेंटली क्राफ्ट किया है, जहां डायलॉग्स के साथ साथ साइलेंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और बैकग्राउंड टेंशन सब मिलकर एक सिनेमैटिक शो क्रिएट करते हैं। ऑडियंस को एक ही वक्त पर शौक भी मिलता है और क्यूरियोसिटी भी बिल्ड होती है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अली को ये सच पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या वह इंसाफ का रास्ता चूज़ करेगा या फिर इंतकाम का अंधेरा उसे अपनी तरफ खींचे लेगा। यही सस्पेंस स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और आने वाले एपिसोड्स के लिए एक एक्सप्लोसिव फाउंडेशन सेट करते हैं। कैफे सीन कान बिफोर द स्टॉर्म एपिसोड का एंड एक बहुत ही कंट्रास्टिंग और इमोशनली सॉफ्ट टोन के साथ होते हैं, जहां पूरी कहानी की हाई टेंशन, रेवलेशंस और कॉज के बाद हमें एक काल और ऑलमोस्ट पीसफुल इन्वायरमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। सीन का सेटिंग एक कैफ़े होते हैं, जहां लाइटिंग वार्म है, बैकग्राउंड म्यूज़िक सॉफ्ट है और ओवरऑल एटमॉस्फेयर एक टेम्परेरी सुकून क्रिएट करते हैं, जो पिछले सीन्स के इंटेंसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट फील देते हैं। यहाँ अली और मीराल एक साथ नज़र आते हैं, जहाँ दोनों के दरमियान एक नेचुरल से कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई दिखती है, जैसे दोनों एक दूसरे के साथ अपने रियल फीलिंग्स शेयर करने के लिए थोड़ा सेफ फील कर रहे हों। मीराल अपनी नई कंपनी मीराल अहमद एंटरप्राइजेस के बारे में एक्साइटमेंट के साथ बात करती है और अली को अपना लकी चार्म कहती है, जो उसके अंदर छुपी हुई इमोशनल अटैचमेंट और सब्टल अफेक्शन को क्विकली एक्सप्रेस करते हैं। ये सिर्फ एक कैजुअल लाइन नहीं, बल्कि उसके करैक्टर के अंदर अली के लिए ग्रोइंग ट्रस्ट और इमोशनल डिपेंडेंसी को शो करती है,
दूसरी तरफ अली, जो अब तक एक स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल्ड और ऑलमोस्ट माइस्टीरियस पर्सनैलिटी के तौर पर दिखाया गया था, यहाँ पहली दफ़ा अपने इनर वल्नरेबिलिटी रिवील करता है। वो अपनी तन्हाई, खामोशी और इमोशनल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, जो उसके करैक्टर को एक लेयर्ड डेप्थ देता है और ऑडियंस को ये फील करवाता है कि उसके स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर के पीछे भी एक ब्रोकन और इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान छुपा हुआ है। ये सीन सिर्फ एक रोमांटिक या कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं, बल्कि दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान इमोशनल बॉन्डिंग को इस्टेब्लिश करने का एक सब्टल लेकिन पावरफुल ज़रिया है, जहाँ ट्रस्ट आहिस्ता बिल्ड हो रहा होते हैं और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होते हैं। लेकिन इस सॉफ्टनेस के बिल्कुल ऑपोजिट एक हिडन टेंशन भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी अवेयर होती हैं कि इस खून के पीछे कितने डेंजरस सेक्रेट रिवेंज प्लान्स और डार्क तरफ छुपे हुए हैं। इसीलिए ये मूवमेंट एक टेम्परेरी लाइफ जैसा फील होते हैं, जहाँ सब कुछ ठीक लग रहा होते हैं, लेकिन व्यूअर को अंदाज़ा होते हैं कि ये काम ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं। इसी कॉन्स्टेंस की वजह से इस सीन को परफेक्टली गॉन बिफोर द स्टॉर्म कहा जाता है, जहाँ एक तरफ इमोशनल बॉन्डिंग और पीस दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ अपकमिंग कॉज का शेडो हर फ्रेम में फील होते हैं। ये एंडिंग ना सिर्फ एपिसोड को बैलेंस बनाती है, बल्कि ऑडियंस के अंदर नेक्स्ट एपिसोड के लिए सस्पेंस और क्यूरियोसिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड के प्रोमो की, जो क्लियरली ये सिग्नल दे रहा है कि स्टोरी अब पहले से भी ज़्यादा इंटेंस, अनप्रिडिक्टेबल और इमोशनली एक्सप्लोसिव होने वाली है। प्रोमो के हर फ्रेम में एक हिडन टेंशन फील होती है, जहाँ करैक्टर सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि किसी न किसी बड़े डिसीजंस की तरफ धकेले जा रहे हैं। आलिया का कॉन्फिडेंट और स्लाइटली डेंजरस एटीट्यूड ये हिंट दिलाता है कि अब फुली एक्शन मोड में आ चुकी है और अली के माजी के राज को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करने वाली है, जो उसे स्टोरी का एक अनप्रिडिक्टेबल और हाई रिस्क प्लेयर बना देता है। दूसरी तरफ अली के एक्सप्रेशंस और उसकी इंटेंसिटी ये शो करती है कि अब उसका करैक्टर भी एक मेजर इमोशनल शिफ्ट की तरफ जा रहा है, जहां काल्मनेस और कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकडाउन होता हुआ नज़र आता है। जब उसे अपने वालिदैन के कत्ल का सच पता चलेगा, तो ये सिर्फ एक रेवलेशन नहीं, बल्कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा, जहाँ से या तो वो लॉ का रास्ता चूज़ करेगा या फिर रिवेंज का अंधेरा उसे अपनी तरफ खींच लेगा। प्रोमो से ये भी फील होता है कि मिराल का रोल अब और ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि उसका इमोशनल कनेक्शन अली के साथ उसे डायरेक्ट डेंजर जोन में ले जा सकता है। तारिक का जेल के अंदर भी एक्टिव रहना ये प्रूव करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अभी ख़त्म नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा एक्सपेंड होने वाले हैं और हर करैक्टर किसी न किसी हिडन एजेंडा के साथ मूव कर रहा है। ओवरऑल प्रोमो का टोन ये क्लियरली इस्टेब्लिश करते हैं कि आने वाले एपिसोड में सिर्फ स्टोरी एडवांस नहीं होगी, बल्कि हर करैक्टर अपने लिमिट क्रॉस करेगा, जहां इमोशंस, रिवेंज और पावर का गेम और भी ज़्यादा डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल लेवल पर चला जाएगा। आलिया का अगला वार प्रोमो का सबसे स्ट्रॉन्ग और साइकोलॉजिकल इंटेंस सिग्नल ये देता है कि आलिया अब सिर्फ पैसिव या
ऑब्जर्व करने वाली कैरेक्टर नहीं रही, बल्कि वो पूरी तरह से एक्टिव प्लेयर बनकर गेम कंट्रोल करने के मूड में आ चुकी है। उसके पास अब वो सबसे डेंजरस और एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन है जो स्टोरी का डायरेक्शन बदल सकती है, यानी अली के वालिदैन के कत्ल का सच। और ये राज उसे एक ऐसे पावर पोजीशन में ले आता है जहां वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही बल्कि सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकती है। इस सीन में आर्या का कॉन्फिडेंट पोस्टर और उसके शार्प एक्सप्रेशंस ये क्लियरली शो करते हैं कि वो अब इमोशनली ड्राइवन नहीं बल्कि कैलकुलेटेड और स्ट्रेटजिक माइंडसेट के साथ मूव कर रही है। वो अब हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है और अपने आसपास के लोगों को सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर नहीं बल्कि प्लानिंग और स्ट्रेटजी के ज़रिए यूज़ कर रही है। इस फेज़ में वो अली की वीकनेस को ऑब्जर्व कर रही है और उन्हें सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट करने की तैयारी में है, जिसे एक हाईली अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस एंटागोनिस्ट या एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर बना देती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि वो मिराल को भी अपने प्लान का हिस्सा बना सकती है, क्योंकि मिराल ऑलरेडी इमोशनली अली के करीब आ चुकी है और ये कनेक्शन आलिया के लिए एक परफेक्ट लेवरेज पॉइंट बन सकता है। इस पूरे सेटअप से ये बात क्लियरली समझ आती है कि आलिया अब स्टोरी का और टर्निंग फोर्स बन चुकी है जो किसी भी मॉरल बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है। अपना इंतखाब पूरा करने के लिए उसका करैक्टर अब ग्रे जोन से निकलकर एक पुलिस स्ट्रेटजिक और इमोशनल डिटैच फेज में एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है, जहां वो हर मूव सोच समझ कर रही है और हर स्टेप का अल्टीमेट गोल सिर्फ एक ही चीज़ है, कंट्रोल और रिवेंज। अली का रिएक्शन एंड रिवेंज सेटअप। प्रोमो के कुछ ब्राइफ लेकिन पावरफुल ग्लिम्स में अली के चेहरे पर जो गुस्सा, इंटेंसिटी और इमोशनल प्रेशर नज़र आते हैं वो क्लियरली ये हिंट देता है कि अब उसके अंदर एक बड़ा इंटरनल स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है जो किसी भी वक्त एक्सप्लोड कर सकते हैं। अभी तक अली को अपने वालिदैन के कत्ल का असल सच नहीं पता, लेकिन ऑडियंस को ये फील होते हैं कि ये रेवलेशन उसकी लाइफ का सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, जहाँ से उसकी पर्सनैलिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। उसके एक्सप्रेशंस में जो सब्टल एग्रेशन और कन्फ्यूजन मिक्स होते हैं वो ये शो करते हैं कि वो सिर्फ एक्सटर्नल एनिमी से नहीं बल्कि अपने अंदर के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से भी फाइट कर रहा है। ये सीन इस बात की तरफ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि अली के सामने अब दो एक्सट्रीम रास्ते ओपन होंगे, या तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लॉ और जस्टिस सिस्टम पर ट्रस्ट करें, या फिर अपने दर्द, गुस्से और पेट्रोल के प्रेशर में आकर खुद ही इंतकाम का रास्ता चूज़ कर लें। दोनों पॉसिबिलिटीज़ उसके करैक्टर को एक हाईली अनप्रिडिक्टेबल पोजीशन में ले जाती हैं, जहां उसका हर डिसीजन स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। प्रोमो की ओवरऑल इंटेंसिटी से ये फील होते हैं कि अली का काल्म, कंट्रोल और साइलेंट नेचर अब स्लोली ब्रेक डाउन होने वाला है और वो एक डार्कर, मोर अग्रेसिव और इमोशनली ड्राइवन फेज में एंटर करेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक करैक्टर चेंज नहीं बल्कि पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बनेगा, जहां हीरो और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर होती नज़र आएगी। इसी वजह से ये सीन ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा ग्रिपिंग बन जाता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अली क्या करेगा, बल्कि ये है कि जब सच उसके सामने आएगा तो क्या वो अपने इंसानियत बचाएगा या फिर इंतकाम उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा। यही सस्पेंस स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और व्यूअर को कम्प्लीटली हुक कर देता है। मिराल इन डेंजर प्रोमो का एक और बहुत इम्पोर्टेंट और
इमोशनली सेंसिटिव एंगल मिराल के करैक्टर से रिलेटेड नज़र आता है, जो अब अली के बहुत करीब इमोशनली अटैच हो चुकी है। उसका ये इमोशनल कनेक्शन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है और सबसे डेंजरस वीकनेस भी। जितना ज़्यादा वो अली पर ट्रस्ट कर रही है, उतना ही ज़्यादा वो अनहिडन गेम्स और मैनिपुलेशंस के लिए वल्नरेबल होती जा रही है, जो स्टोरी के अंदर क्वाइटली चाल चल रहे हैं। आलिया जैसे करैक्टर्स के लिए मिराल एक परफेक्ट सॉफ्ट टारगेट बन जाती है, क्योंकि वो सिचुएशंस को लॉजिकली एनालाइज करने के बजाय इमोशंस के बेस पर रिएक्ट करती है, स्पेशली जब बात अली से रिलेटेड हो। इस सीन से ये स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन मिलता है कि मिराल अननोनली एक ऐसे डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम का हिस्सा बनने वाली है, जहां उसे शायद ये भी समझ ना आए कि कौन उसे सच बोल रहा है और कौन उसे अपने प्लान का पार्ट बना रहा है। उसके इमोशनल नेचर और फीलिंग्स उसे और भी ज़्यादा रिस्क जोन में ले आती हैं, जहां वो इजीली मैनिपुलेट हो सकती हैं जब बात अली की रेपुटेशन, सेफ्टी या पास्ट से जुड़ी हो। दूसरी तरफ बाकी कैरेक्टर स्ट्रेटजी, प्लानिंग और हिडन एजेंडाज के साथ मूव कर रहे हैं, जबकि मिराल सिर्फ अपने दिल और ट्रस्ट के थ्रू डिसीजंस ले रही है, जो उसे और भी ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं। इसी वजह से फ्यूचर एपिसोड्स में मिराल का रोल और भी क्रिटिकल और सेंट्रल होने वाला है, जहां उसे सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि रियलिटी को भी समझना होगा। उसे ये सीखना होगा कि सच और झूठ के दरमियान फ़र्क कैसे किया जाता है, वरना उसका अपना ट्रस्ट उसी के अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं। ये एंगल स्टोरी को और भी इंटेंस बना देते हैं, क्योंकि अब मिराल सिर्फ एक स्पोर्टिंग करैक्टर नहीं बल्कि एक ऐसा इमोशनल पॉइंट बन चुकी है, जहां से कई मेजर ट्विस्ट ऑर्गेनेट हो सकते हैं। तारिक स्टिल इन गेम। प्रोमो में तारिक का करैक्टर एक बार फिर ये प्रूव करता नज़र आता है कि उसकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वह अब भी पूरी तरह से गेम का एक एक्टिव और डेंजरस हिस्सा बना हुआ है। जेल के अंदर होने के बावजूद भी उसका रिलैक्स्ड नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट और स्लाइटली सिनिस्टर फील देता है, जो ये सिग्नल करता है कि वो सिर्फ फिजिकली रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ बल्कि मेंटली और स्ट्रेटजिकली अब भी फ्री है। उसकी आंखों और एक्सप्रेशन से ये क्लियर होते हैं कि वो सिचुएशन को हर एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे हैं। जैसे उसके पास अब भी कुछ हिडन कनेक्शंस, इन्फ्लुएंस या इंटरनल नेटवर्क मौजूद हों, जो उसे स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड रखते हैं। इस सीन का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि तारिक को एक ऐसा करैक्टर शो किया गया है जो इजीली डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि हर सेटबैक के बाद और ज़्यादा डेंजरस प्लानिंग मोड में चला जाता है। उसका एटीट्यूड ये हिंट देता है कि वो सिर्फ इमोशनल या इम्पल्सिव विलेन नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड प्लेयर है, जो हर सिचुएशन को अपने एडवांटेज में टर्न करने की कोशिश करते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि वो आलिया के भाई के साथ किसी नए अलायंस या प्लान का पार्ट बन सकते हैं, जो स्टोरी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और अनप्रिडिक्टेबल बना देगा। तारिक का अब भी एक्टिव रहना ये गारंटी देता है कि कहानी के कॉन्फ्लिक्ट अभी क्लोज नहीं हुए, बल्कि अब नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट होने वाले हैं। उसका प्रेजेंस ये फील करवाता है कि जब तक वो गेम में है तब तक कोई भी करैक्टर फुली सेफ नहीं है, और हर नया स्टेप किसी न किसी नए ट्विस्ट को ट्रिगर कर सकता है। यही चीज़ स्टोरी को कंटिन्यूसली इंगेजिंग और सस्पेंसफुल बनाए रखती है। शाहनवाज खान एंड
किया। प्रोमो का सबसे मिस्टीरियस और लेयर्ड एलिमेंट शाहनवाज खान और अतिया के दरमियान छुपी हुई पुरानी कहानी है, जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होती हुई स्टोरी का एक और डीप और कॉम्प्लेक्स डायमेंशन देता है। कुछ ब्रीफ और फ्रेगमेंटेड ग्लिम्स से ये स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि इस फैमिली के पास्ट में कोई ऐसा बड़ा राज मौजूद है जो अब तक सरफेस पर नहीं आया, लेकिन उसका असर अब भी प्रेजेंट की हर सिचुएशन पर नज़र आ रहा है। ये सिर्फ सिंपल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लगती, बल्कि एक ऐसा मैटर है जो फैमिली ऑनर, लेगेसी और पावर डायनामिक से डीपली कनेक्टेड है। इस सीन का टोन बहुत सब्टल और सस्पेंसफुल है, जहां डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देने की बजाय सिर्फ हिंट और एक्सप्रेशन के जरिए ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है। शाहनवाज खान और अतिया के बीच का टेंशन ये इंडिकेट करते हैं कि उनके बीच कोई पुरानी रंजिश और या हिडन ट्रूथ है जो अब तक फुली एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब स्टोरी के प्रेजेंट इवेंट को शेप कर रहा है। ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि अली के वालिदैन का कत्ल का कनेक्शन भी इसे पुरानी फैमिली पास से लिंक्ड हो सकता है, जो पूरी कहानी को और ज़्यादा लेयर्ड, इंटरकनेक्टेड और इमोशनली इंटेंस बना देता है। इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस ये है कि ऑडियंस को ये फील करवाया जाए कि जो कुछ अभी हो रहा है वो सिर्फ करंट कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री का नतीजा है जो ग्रेजुअली अनफोल्ड हो रही है। आने वाले एपिसोड्स में ये फैमिली सीक्रेट स्टोरी का सेंट्रल पिलर बन सकते हैं, जहां हर नया रेवलेशन पहले से ज़्यादा शॉकिंग और इम्पैक्टफुल साबित होगा, और यही चीज़ ड्रामे को एक स्टैंडर्ड स्टोरी लाइन से उठाकर एक मल्टी लेयर मिस्ट्री थ्रिलर में कन्वर्ट कर देती है। तो दोस्तों, शुदाई एपिसोड 4 ने स्टोरी को एक ऐसा क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट स्टेज पर लाकर खड़ा किया है, जहाँ हर करैक्टर अपनी अपनी जगह पर एक बहुत ही डेंजरस और डिसाइसिव मूव लेने के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी नज़र आते हैं। एक तरफ अली है जो अभी तक अपने असल हकीकत से अनजान है और एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन असल में उसके आसपास एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक सच छुपाया जा रहा है जो किसी भी वक्त उसकी पूरी ज़िंदगी को हिला सकते हैं। दूसरी तरफ आलिया है जो अब कम्प्लीटली रिवेंज मोड में एंटर हो चुकी है और अपने इंतकाम के लिए हर हद क्रॉस करने को तैयार लगती है, जहां उसके डिसीजंस सिर्फ इमोशंस पर नहीं बल्कि कैलकुलेटेड प्लानिंग पर बेस्ड नज़र आते हैं। और इसी सब के बीच मिराल खड़ी है जो अपने इमोशंस, ट्रस्ट और लव के चक्कर में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन पर आ चुकी है, जहां वो बिना पूरी रियलिटी समझने की किसी भी डेंजरस गेम का हिस्सा बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये पूरा सच अली के सामने आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो इंसाफ के सिस्टम पर भरोसा रखेगा या फिर अपने दर्द और गुस्से में खुद इंतकाम का रास्ता चूज़ करेगा? और क्या मिराल इस पूरे डेंजरस गेम को समझकर अपने आप को बचा पाएगी या वो भी किसी और के प्लान का कोलैटरल डैमेज बन जाएगी? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।